नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे नवंबर 24 का इतिहास। हिंदुस्तान कभी भूल नहीं सके। हिंदुस्तान में मुगल बादशाह औरंगजेब का शासनकाल था। औरंगजेब ने यह हुक्म किया कि कोई भी हिंदू राज्य के कार्य में किसी उच्च स्थान पर नियुक्त न किया जाए तथा हिंदुओं पर जाजिया कर लगा दिया जाए। उस समय अनेकों नए कर केवल हिंदुओं पर लगाए गए। इस भय से अनेकों हिंदू मुसलमान हो गए। हर ओर जुल्म का बोलबाला था। निरपराध लोग बंदी बनाए जा रहे थे। प्रजा को स्वधर्म पालन की भी आज़ादी नहीं थी। जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। किसी का भी धर्म, जीवन और संपत्ति सुरक्षित नहीं रह गई थी। पाठशालाएं बलात् बंद कर दी गई। बहुत सारे गुरुकुल बंद किए गए। पहले 7 लाख गुरुकुल हुआ करता था हमारे भारत में, जो बंद करके कॉन्वेंट स्कूल खोला गया। यह कई गुरुकुल को तोड़वा दिया गया। हिंदुओं के पूजा, आरती तथा अन्य सभी धार्मिक कार्य बंद होने लगे। मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवाने लगे एवं अनेकों धर्मात्मा मरवा दिए गए। सिपाही यदि किसी के शरीर पर यज्ञोपवीत या किसी के मस्तक पर तिलक लगा हुआ देख ले तो शिकारी कुत्तों की तरह उन पर टूट पड़ते थे। उसी समय की उक्ति है कि रोजाना 1.25 मन यज्ञोपवीत उतरवा कर ही औरंगजेब रोटी खाता था। उस समय कश्मीर के कुछ पंडित निराश्रितों के आश्रय बेसहारों के सहारे गुरु तेज बहादुर जी के पास मदद की आशा और विश्वास से पहुँचे। पंडित कृपाराम ने गुरु तेज बहादुर से कहा, सद्गुरुदेव, औरंगजेब हमारे ऊपर बड़े अत्याचार कर रहे हैं। जो उसके कहने पर मुसलमान नहीं हो रहा, उनका कत्ल किया जा रहा है। हम उससे 6 माह की मोहलत लेकर हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आपकी शरण आए हैं। ऐसा लगता है कि हम में से कोई नहीं बचेगा। ये हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, धर्मांतरित हो जाना या सिर कटाना। पंडित धर्मदास ने कहा, सद्गुरुदेव, हम समझ रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, फिर भी हम चुप हैं और सब सह रहे हैं। कारण भी आप जानते हैं कि हम भयभीत हैं, डरे हुए हैं। अन्याय के सामने कौन खड़ा हो, जीवन की बाजी कौन लगाए। गुरु तेज बहादुर के मुंह से अस्फुट स्वर से निकला। फिर वे गुरु नानक की पंक्तियां दोहराने लगे, जे तऊ प्रेम खेलन का चाऊ, सिर धर तली गली मेरी आऊ। इतना मारक पैर धरो जय, सिर दीजे कणी न कीजे। गुरु तेज बहादुर का स्वर गंभीर होता जा रहा था। उनकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय के साथ गहरा आश्वासन झांक रहा था। वे बोले, पंडित जी, यह भय शासन का है, उनकी ताकत का है, पर इस बाहरी भय से कहीं अधिक भय हमारे मन का है। हमारी आध्यात्मिक शक्ति दुर्बल हो गई है, हमारा आत्मबल नष्ट हो गया है। इस बल को प्राप्त किए बिना यह समाज भय मुक्त नहीं होगा। बिना भय युक्त हुए यह समाज अन्याय और अत्याचार का सामना नहीं कर सकेगा। पंडित कृपाराम, परंतु सद्गुरु सदियों से विदेशी पराधीनता और आंतरिक कलह में डूबे हुए इस समाज को भय से छुटकारा किस तरह मिलेगा। गुरु तेज बहादुर, हमारे साथ सदा बसने वाला परमात्मा ही हमें वह शक्ति देगा कि हम निर्भय होकर अन्याय का सामना कर सकें।
उनके मुँह से शब्द फूटने लगे। पतित उदाहरण में हरन हरि अनाथ के नाथ, कहू नानक तिह जानिए सदा बसत तुम साथ। इस बीच 9 वर्ष के बालक गोविंद भी पिता के पास आकर बैठ गए। गुरु तेज बहादुर, अंधेरा बहुत घना है, प्रकाश भी उसी मात्रा में चाहिए। एक दीपक से अनेक दीपक जलेगा। एक जीवन की आहुति अनेक जीवनों के इस रास्ते पर लगा देगी। पंडित कृपाराम, आपके क्या निश्चय किया है, यह ठीक ठीक हमारी समझ में नहीं आया। यह भी बताइए कि हमें क्या करना होगा। गुरु तेज बहादुर मुस्कुराए और बोले, पंडित जी, भयग्रस्त और पीड़ितों को जगाने के लिए आवश्यक है कि कोई ऐसे व्यक्ति अपने जीवन का बलिदान दे जिसके बलिदान से लोग हिल उठे, जिससे उनके अंदर की आत्मा चीत्कार कर उठे। मैंने निश्चय किया है कि समाज की आत्मा को जगाने के लिए सबसे पहले मैं अपने प्राण दूंगा और फिर सिर देने वालों की एक श्रृंखला बन जाएगी। लोग हंसते हंसते मौत को गले लगा लेंगे। हमारे लहू से समाज की आत्मा पर चढ़ी कायरता और भय की कोई धूल जाएगी और तब शहीदों के लहू से नहाई हुई तलवारें अत्याचार का सामना करने के लिए तड़प उठेगी। यह बात बालक गोविंद के मुँह से निकली थी। उन सरल आँखों में भावी संघर्ष की चिंगारियाँ फूटने लगी थी। तब गुरु तेज बहादुर का हृदय द्रवीभूत हो उठा। वे बोले, जाओ तुम लोग बादशाह से कहो कि हमारा पीर तेज बहादुर है। यदि वह मुसलमान हो जाए तो हम सभी इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। पंडित ने यह बात कश्मीर के सूबेदार शेर अफगान को कही। उससे यह बात औरंगजेब को लिख कर भेज दी और तब औरंगजेब ने तेज बहादुर को दिल्ली बुलवाकर बंदी बना लिया। उनके शिष्य मती दास, दयाल दास और सती दास ने औरंगजेब से कहा, यदि तुम लोग इस्लाम धर्म कबूल नहीं करोगे तो कत्ल कर दिए जाओगे। गुरु तेज बहादुर ने बहुत सारे लड़ाई भी लड़े थे, इसमें थोड़ा डिटेल्स में नहीं है। गुरु तेज बहादुर बहुत ही शक्तिशाली थे। उनका जो शरीर था गठीला और उनकी हाइट भी लंबी थी, लगभग 7 फुट। उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी और उनके लड़ाई से बहुत लोग डरते थे। मती दास, शरीर तो नश्वर है और आत्मा का कभी कत्ल नहीं हो सकता, तथा औरंगजेब ने मती दास को और से चीरने का हुक्म दिया। भाई मती दास के सामने जल्लाद आरा लेकर खड़े दिखाई दे रहे थे। उधर काजी ने पूछा, मती दास, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? मती दास, मेरे शरीर ओर से चीरते समय मेरा मुंह गुरुजी के पिंजरे की ओर होना चाहिए। काजी, यह तो हमारा पहले से ही विचार है कि सब सिखों को गुरु के सामने ही कत्ल करें। भाई मती दास को एक शिकंजे में 2 तख्तों के बीच बांध दिया गया। 2 जल्लादों ने आरा सिर पर रख कर चीरना शुरू किया। उधर भाई मती दास जी ने श्री जपू जी साहब का पाठ शुरू कर दिया। उनका सिर 2 टुकड़े के कटने लगा। चौक का घेर कर खड़ी विशाल भीड़ फटी आँख से यह दृश्य देखता रही। दयाल दास बोले, औरंगजेब, तूने बाबर वंश को एवं अपनी बादशाहिता को चिरवाया है
यह सुनकर औरंगजेब ने दयाल दास को गर्म तेल में उबालने का हुक्म दिया। उनके हाथ पैर बांध दिए गए। फिर उन्हें उबालते हुए तेल में कड़ाह में डालकर उबाला गया। वे अंतिम श्वास तक श्री जप्पू जी साहब का पाठ करते रहे। जिस भीड़ ने यह नज़ारा देखा उनकी आँख पत्थर सी गई। तीसरे दिन काजी ने भाई सतीदास से पूछा, क्या तुम्हारा भी वह फैसला है? भाई सतीदास मुस्कुराए, मेरा फैसला तो मेरे सदगुरु ने कब का सुना दिया है। औरंगजेब ने सतीदास को जिंदा जलाने का हुक्म दिया। भाई सतीदास के सारे शरीर की रुई के लपेट दिया गया और फिर उसमें आग लगा दी गई। सतीदास निरंतर श्री जप्पू जी साहिब का पाठ करते रहे। शरीर धू धू कर जलने लगा और उसी के साथ भीड़ की पथराई आँखें पिघल उठी और वह चित्कार कर उठी। अगले दिन माघशीर्ष पंचमी संवत 1732 24 नवंबर सन 1675 को काजी ने गुरु तेज बहादुर से कहा, हे हिंदुओं के पीर, 3 बातें तुमको सुनाई जाती है, इसमें से कोई एक बात स्वीकार कर लो। इस्लाम कबूल कर लो, करामत दिखाओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। गुरु तेज बहादुर, तीसरी बात स्वीकार है। बस फिर क्या था। जलीम और पत्थर दिल काजियों ने औरंगजेब की ओर से कत्ल का हुक्म दे दिया। चांदनी चौक के खुले मैदान में विशाल वृक्ष के नीचे गुरु तेज बहादुर समाधि में बैठे हुए थे। जल्लाद जालूद्दीन नंगी तलवार लेकर खड़ा था। कोतवाली के बाहर असंख्य भीड़ उमड़ रही थी। शाही सिपाही उस भीड़ को काबू में रखने के लिए डंडों की तीव्र बौछार कर रहे थे। शाही घुड़सवार दौड़कर भीड़ को रौंद रहे थे। काजी के इशारे पर गुरु तेज बहादुर का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। चारों ओर कोहराम मच गया। तिलक जूझ रखा प्रभ ताका, कीनो वडो कलु में साका, धर्म हेत सखा जिन काया, शीस दिया पर सिरदड़ न दिया, धर्म हेत इतनी जिन कारी, शीस दिया पर सीना उजारी। धन्य है ऐसे महापुरुषों जिन्होंने अपने धर्म में अडिग रहने के लिए एवं दूसरों को धर्मांतरण से बचाने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की भी बलि दे दी। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे धर्म का भय को देने वाला है। श्रीमद् भागवत गीता। भगवत प्राप्त महापुरुष परमात्मा के नित्य अवतार हैं। वे नश्वर संसार व शरीर की ममता को हटाकर शाश्वत परमात्मा में प्रीति कराते हैं, कामनाओं को मिटाते हैं, निर्भयता का दान देते हैं, साधकों भक्तों को ईश्वरीय आनंद व अनुभव में सराबोर करके जीवन मुक्त के पथ प्रशस्त करते हैं। ऐसे उदार हृदय, करुणाशील, धैर्यवान सत्पुरुष ने ही समय समय पर समाज को संकट से उबारा है। इसी श्रृंखला में गुरु तेज बहादुर हुए, जिन्होंने बुझे हुए दीपकों को सत्य की ज्योति जगाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, भारत के आतताई धर्मांध राज्य सत्ता की दास्ता की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया।